क्या होगा जब पूरी ही दुनिया एक ज़ॉम्बी वायरस के कारण तबाह हो चुकी होगी, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, शहर के शहर उजड़ गए और आखिरी बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स मिलकर अब इस वायरस को खत्म करने की कोशिश में मारे मारे फिर रहे हैं। अब क्या वे इसमें कामयाब भी हो पाएंगे? जानते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़ॉम्बी पोस्ट एपोलिप्टिक सीरीज दी वॉकिंग डेड के पहले सीजन में। कहानी की शुरुआत पोस्ट एपोलिप्टिक वर्ल्ड से होती है, जहां एक पुलिसमैन रिक रास्ते में ट्रक को पलटा हुआ देख नीचे आता है और अपने आसपास सब कुछ बर्बाद देख अब वो आगे पेट्रोल पंप तक जाने लगता है ताकि उसे थोड़ा बचा हुआ पेट्रोल ही मिल जाए। वहीं यहाँ भी हर तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा था, लोगों की लाशें उनकी कारों में ही पड़ी सड़ रही थी। वहीं जब रिक पेट्रोल पंप तक पहुँच भी जाता है तो पाता है कि यहाँ कुछ नहीं बचा, मगर इसी बीच उसे अब एक कार की दूसरी ओर एक बच्ची के पैर दिखाई देते हैं जो कि अपने खिलौने को उठा रही थी और उसे बचाने के लिए अब रिक उसे आवाज देने लगता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं और उसके पास खाना भी है। मगर उसके ऐसा कहते ही अब वो लड़की पलटती है जहां वो भी अब तक बाकी की दुनिया की तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो रिक को देखते ही उसकी ओर भागने लगती है। तो वहीं रिक बिना किसी हेजिटेशन के उसे गोली मार देता है। अब पूरी ही दुनिया इतनी बर्बाद कैसे हुई, लोग ज़ॉम्बी कैसे बने और रिक बड़ी ही बेदर्दी से उन्हें मार कैसे पा रहा है। यहाँ से कुछ हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है जब दुनिया नॉर्मल थी, जहाँ रिक अपने एक और पार्टनर शेन के साथ अपनी ड्यूटी पर था। जहाँ इस वक्त तक पूरी ही दुनिया नॉर्मल थी और किसी ने सोचा तक नहीं था कि जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। अब रिक शेन को बता रहा था कि कैसे वो अपनी पत्नी लोरी और बेटे कार्ल के लिए समय नहीं निकाल पा रहा कि तभी उन्हें अब एक जगह से डिस्ट्रेस कॉल आती है और दोनों जल्दी से वहां जाने लगते हैं ताकि वहां से भाग रहे क्रिमिनल्स को पकड़ सके। जहां दोनों जल्दी से पहुंच अब रोड ब्लॉकर लगा देते हैं जिससे कि क्रिमिनल की गाड़ी वहीं दूर जाकर पलट जाती है और उसमें से दो आदमी अब गन्स के साथ पुलिस पर ही शूटिंग करने लगते हैं। मगर रिक और शेन अब दोनों ही बड़ी ही आसानी से उन दोनों को मार डालते हैं, जिससे कि वे काफी ही सेटिस्फाइड भी थे कि उनका काम पूरा हुआ। मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कार में एक तीसरा आदमी भी मौजूद था जो कि अब बाहर आते ही पहले रिक को गोली मार देता है। हालांकि शेन ने तभी उसे मार दिया था, मगर अब तक रिक उस गोली के लगने से काफी घायल हो चुका था। अब शेन उसे हॉस्पिटल लाता है और यहाँ से अब समय गुजरना शुरू होता है जहाँ रिक पाता कि शेन और उसका परिवार कई दिनों तक उससे मिलने आ रहे हैं और फाइनली एक दिन अब उसे होश आ ही जाता है। मगर अब उसे सब कुछ काफी ही अजीब लगने लगता है। उसके पास रखे हुए फूल सूख चुके थे, यानी कि काफी टाइम से उसके पास कोई नहीं आया। वहीं सारी ही घड़ियां बंद पड़ी थी और रिक जब बाहर आता है तो अब पूरा ही हॉस्पिटल बर्बाद हो चुका था, ना कोई डॉक्टर ना कोई पेशेंट। वहीं आगे बढ़ने पर अब रिक को फाइनली एक पेशेंट जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है जिसकी की बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी थी और यहाँ से तो रिक और ज्यादा डर जाता है जहाँ सामने उसे अब एक ऑपरेशन थिएटर पर मैसेज लिखा हुआ नजर आता है कि कोई भी इसे ना खोले और उस पर ताला लगा हुआ था। और यहाँ से तो अब रिक समझ चुका था कि उनके आसपास जरूर से कुछ बड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से उस हॉस्पिटल से निकल बाहर आता है ताकि अपने घर जा सके। लेकिन यहाँ तो उसे और ज्यादा खौफनाक मंजर देखने को मिलता है जहाँ हजारों लोगों की लाशें हॉस्पिटल के बाहर पड़ी थी और इससे भी अजीब बात उन सभी के सिर में गोली मारी गई थी, यानी कि सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि बाहर भी सब कुछ तबाह हो चुका है। और रिक जल्दी से अब एक साइकिल उठा अपने घर की ओर निकल पड़ता है, मगर अब रिक का घर भी खाली पड़ा था और यहाँ उसकी पत्नी और बेटा कार्ल भी नहीं थे। यहाँ रिक रोते हुए बाहर आता है ताकि उसे कुछ पता ही चल जाए कि उसके हॉस्पिटल जाने के बाद पूरी ही दुनिया में ये सब क्या हो गया कि उसके पीछे से अब एक बच्चा ड्वेन आकर उसे ज़ॉम्बी समझ उस पर वार करता है। हालांकि इसी बीच ड्वेन का पिता मॉर्गन उसे समझाता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं और वे उसे अपने घर ले जाते हैं। हालांकि मॉर्गन ने उसे अभी भी बांधा हुआ था और वो उसे पूछता है कि क्या रिक को किसी ज़ॉम्बी ने काटा था या उसे खरोंच मारी थी, और सब कुछ कंफर्म करने पर ही अब वो उसे खोल देता है। जहाँ से अब डिनर करते हुए मॉर्गन रिक को सब कुछ बताने लगता है कि कुछ हफ्ते पहले अचानक से कई देशों में एक वायरस फैला जिससे कि पहले इंसान को बुखार होता है और फिर वो मर जाता है। लेकिन जैसे ही वो मरता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी बॉडी जिसमें कि कोई सेंसेशन नहीं बची थी वो अचानक से ही काटने के लिए भागने लगती है और जिसे भी वे काट लेते हैं वो भी कुछ देर बाद खुद ज़ॉम्बी ही बन जाता है। जहाँ नन्हा ड्वेन बाहर की गली में अपनी ज़ॉम्बी माँ को देख काफी ही दुखी था और मॉर्गन अब उसे शांत करता है। जहाँ से अगली ही सुबह रिक दोनों के साथ फिर से अपने घर आता है और इस बार सब कुछ फिर से देखने पर वो पाता है कि उसके घर पर कोई सामान नहीं है। वहीं सारी ही फैमिली फोटोज भी हटाई जा चुकी हैं, यानी कि उसकी पत्नी उसके बेटे के साथ यहाँ से समय पर निकल गई होगी और वे अभी तक भी जिंदा होंगे। जहाँ ड्वेन कहता है कि फिर तो वे एटलांटा गए होंगे जहाँ की सीढ़ी
सीडीसी है। सीडीसी यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ काफी सारी मिलिट्री तैनात है और वहाँ कुछ वैज्ञानिक इसी वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिक कहता है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वहीं जाएगा, मगर उसके लिए उसे हथियार चाहिए। और तीनों यहाँ से अब रिक के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ से रिक नहा धोकर फ्रेश होकर अपनी वर्दी पहन ही लेता है और अब तीनों ही वहाँ से सारे ही हथियार लेने लगते हैं। वहीं ड्वेन और मॉर्गन यहीं अपने घर पर रहने का फैसला करते हैं, तो उन्हें कुछ गन्स और इक्विपमेंट्स देकर रिक उन्हें गुड बाय बोल भेज देता है और खुद भी अब अपनी पुलिस कार से अटलांटा के लिए निकल जाता है। वहीं वो जाते हुए रेडियो से पूछ भी रहा था कि बाकी के सर्वाइवर्स कहाँ छुपे हुए हैं, जहाँ रिक की आवाज को अब एक कैंप के लोग सुन भी लेते हैं, मगर जब तक वे रिप्लाई कर पाते रिक के सिग्नल्स बंद हो चुके थे। और यहाँ से रिवील होता है कि ये कैंप जंगल के बीचों बीच है, जहाँ किसी भी ज़ॉम्बी के आने के चांसेस बहुत कम है। वहीं इसी कैंप में रिक का साथी शेन भी था, जो कि रिक की वाइफ लोरी और उसके बेटे कार्ल को यहाँ ले आया था। अब यहाँ से लोरी को लगता है कि उसका पति रिक हॉस्पिटल में ही मारा गया होगा या फिर ज़ॉम्बी बन गया होगा। वही वो कैंप के बाकी लोगों को सजेशन भी देती है कि उन्हें मेन रोड पर साइन लगा देना चाहिए, ताकि यहाँ से गुजर रहे सर्वाइवर्स यहाँ आकर छुप सके। मगर शेन के अनुसार अभी तो उन्हें खुद की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कुछ देर बाद जब दोनों ही अकेले थे, शेन लोरी को किस कर लेता है, यानी कि दोनों को लगा कि रिक मर चुका होगा और इसीलिए रिक का पार्टनर शेन अब उसी की पत्नी के साथ रिलेशनशिप में है। वाह, क्या दोस्ती निभाई है शेन ने। तो वहीं इसी वक्त रिक उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, जहाँ रास्ते में उसकी गाड़ी का ऑयल खत्म हो जाता है और रिक पाता भी है कि कुछ लोगों ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए खुद को ही गोली मार ली। तो वहीं उनके घर और गाड़ी में कोई तेल भी नहीं था, तो अब मजबूरी में रिक को फार्म से घोड़ा लेकर उसी पर आगे बढ़ना होगा। और यहाँ से सफर करते हुए अब रिक एक वीरान पड़े शहर तक आ चुका था, जहाँ दूर दूर तक सब कुछ बर्बाद हो चुका है। गाड़ियाँ, आर्मी हेलीकॉप्टर, सभी कुछ इस शहर में हुई घटनाओं को साफ साफ बता रही थी। वहीं आगे बढ़ने पर ज़ॉम्बीज़ की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, मगर रिक को तो अपनी फैमिली के लिए आगे जाना ही था। मगर अब वो जितना भी आगे बढ़ रहा था, ज़ॉम्बीज़ उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और वहाँ से भागने की कोशिश में अब ज़ॉम्बीज़ उसके घोड़े को भी खा जाते हैं। तो वहीं रिक बचने के लिए एक आर्मी टैंक के नीचे घुस जाता है और वहाँ से रास्ता बना टैंक के अंदर आ ही जाता है, जहाँ टैंक के अंदर एक सोल्जर पहले से मरा पड़ा था। और जब रिक उसकी गन निकालता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और रिक उसे वहीं मार डालता है। वहीं कैंप में जहाँ शेन रिक के परिवार को लाया था, अब लोरी जंगल से सामान लेने जाती है, जहाँ उसे शेन दिखाई देता है और यहाँ से दोनों अकेलेपन का फायदा उठा फिर से इंटीमेट होते हैं। वहीं लोरी ने अब तक रिक की अंगूठी पहन रखी थी, तो शेन उसे भी उतरवा देता है। तो वहीं लोरी का पति रिक इस वक्त टैंक में फंसा हुआ है, जिसे कि बाहर से हजारों ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा था, कि तभी वहाँ रेडियो से सिग्नल आता है और कोई ग्लेन नाम का आदमी अब रिक से कहता है कि वो वहाँ से निकल जाए और वे दोनों पास के ही एक स्टोर में छिप सकते हैं। जहाँ कुछ देर इंतजार के बाद फाइनली रिक बाहर आता है और ज़ॉम्बीज़ को गोली मार वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे ग्लेन भी मिलता है, जिसने की रेडियो पर उसे निकलने को कहा था और वो भी उसी की तरह सर्वाइवर था। और दोनों यहाँ से भागकर किसी तरह से एक स्टोर में घुस जान बचाते हैं। मगर यहाँ तो ऑलरेडी और भी सर्वाइवर्स मौजूद थे, जिनमें से एक लड़की एंड्रिया रिक पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो अपने पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को उन तक ले आया और इससे तो अब उनका ये ठिकाना भी सेफ नहीं बचा है, जहाँ पर वे सभी पिछले कई दिनों से छुपे हुए थे। और तभी उन्हें ऊपर से भी गोलियों की आवाज आती है और सब भागकर ऊपर देखने जाते हैं, जहाँ उनका एक साथी मार्ले बेवजह में ज़ॉम्बीज़ को मार गोलियां वेस्ट कर रहा था। और जब एक सर्वाइवर टी डॉग उसका विरोध भी करता है, तो मार्ले उसे धमकाने लगता है और उसे मारता भी है, यह कहकर कि कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। मगर तभी पीछे से रिक आकर उसे बेहोश कर देता है और एक पाइप से बांध देता है। मगर अब प्रॉब्लम ये भी थी कि रिक के पीछे सारे ही ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक आ चुके थे और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। वहीं एक सर्वाइवर जैकी कहता है कि उसकी एक बड़ी वैन थोड़ी ही दूर खड़ी है, जिसमें कि वे सब बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं, मगर उनमें से किसी एक को पहले ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाना होगा। वहीं उस वैन को लेने के लिए भी किसी न किसी को बिल्डिंग से बाहर जाना ही होगा, जहाँ अब हजारों ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो चुके हैं। तो वहीं मार्ले अब टी डॉग पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसी की वजह से मार्ले अभी बंधा हुआ है। वहीं अब जब सब नीचे देखने जाते हैं तो पाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने ऑलरेडी बिल्डिंग का पहला गेट तोड़ दिया है और जल्द ही वे दूसरा गेट भी तोड़ ही देंगे, यानी कि उनके पास यहाँ से निकलने का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और सब मिलकर बाहर से रिक की वैन लाने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं एंड्रिया ने एक आइडिया देती है कि
ज़ॉम्बीज इंसानों को उनकी गंध से पहचानते हैं। सो अगर वे किसी मरे हुए ज़ॉम्बी का खून खुद पर लगा ले तो शायद से वे बाहर निकल सकते हैं और ज़ॉम्बीज उन पर अटैक नहीं करेंगे। अब इसी को टेस्ट करने के लिए वे नीचे दो मरे हुए दो ज़ॉम्बीज का खून रिक और ग्लेन पर लगाने लगते हैं, जो कि दोनों बाहर जाएंगे। हालांकि दोनों को ही उस खून से काफी ही बदबू आ रही थी, मगर उन्हें यहाँ से निकलने के लिए ये तो करना ही था। वहीं जाने से पहले रिक अब टी डॉग को मार्ले की हथकड़ियों की चाबी भी देता है ताकि वे उसे भी यहाँ से निकाल सके। और यहाँ से दोनों अब डरते हुए बाहर आते हैं और फॉर्चुनेटली उनका प्लान काम भी करता है, जहाँ कोई भी ज़ॉम्बी उन्हें सुनकर उनके पास नहीं आ रहा था और दोनों धीमे धीमे वहाँ से गाड़ी लेने निकल रहे थे। वहीं जब ऊपर से सब उन्हें देख ही रहे थे तो वे नोटिस करते हैं कि अचानक से ही मौसम खराब हो रहा है और जल्द ही बारिश आने वाली है। और रिक और ग्लेन की बुरी किस्मत कि अब बारिश आते ही उन पर जो ज़ॉम्बीज का खून लगा था अब वो धुलने लगता है और बाकी के सारे ही ज़ॉम्बीज उन्हें फिर से नोटिस करने लगते हैं। सो जल्दी से एक ज़ॉम्बी को मार रिक ग्लेन के साथ पास की ही फेंसिंग को खुद पार करता है और जब तक बाकी ज़ॉम्बीज उन तक पहुंच पाते उन्हें जैकी की वैन मिल चुकी थी। सो अपने प्लान के मुताबिक अब दोनों वैन के साथ हाईवे पर जाते हैं और एक तेज चलने वाली स्पोर्ट्स कार के शीशे तोड़ रिक उसे स्टार्ट करता है, जहां से प्लान था कि ग्लेन इस तेज चलने वाली स्पोर्ट्स कार में बैठ बिल्डिंग के बाहर मौजूद सारे ही ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाएगा। तो वहीं इसी दौरान रिक बाकी सर्वाइवर्स को वैन में बिठा शहर से निकल जाएगा। अब ग्लेन सबको रेडियो से खबर भेजता है कि वे आ रहे हैं और सब वहां से निकलने को तैयार रहें, जिसे कि सुन अब टी डॉग जल्दी जल्दी में चाबी से मार्ले को खोलने भागता है, मगर इसी बीच वो गलती से गिर गया था और हथकड़ियों की चाबी एक पाइप में गिर जाती है, यानी कि अब मार्ले को निकाला नहीं जा सकता। और टी डॉग अब मार्ले से माफी मांगते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं नीचे अब तक ग्लेन की गाड़ी की आवाज से सारे ही ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे जाने लगे थे और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा पीछे से रिक अब बाकी सबको वैन में बिठाने लगता है। और जब वे वहां से निकल ही रहे थे कि रिक को टी डॉग बताता है कि उसने गलती से हथकड़ियों की चाबी ही गुमा दी और मार्ले अभी भी वहीं बिल्डिंग में बंधा हुआ है, जहां मार्ले पा रहा था कि ज़ॉम्बीज ऊपर तक आ चुके हैं और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहीं अब तक ग्लेन भी तेजी से कार चला ज़ॉम्बी से आगे निकल गया था, जिससे कि वो काफी ही खुश था। वहीं जैकी अब रिक को बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल के बीचों बीच मार्ले के भाई डैरो का एक कैंप है, जिसमें 10 के आसपास लोग रहते हैं और वे वहीं चले जाएंगे। अब ये सेम वही कैंप था जहाँ रिक की पत्नी और बेटा और उसका दोस्त शेन साथ रहते हैं, जहां आज तो शेन रिक के बेटे कार्ल से कह भी रहा था कि अब से वो ही उसका पिता है और वे रिक को भूल जाएं। मगर तभी वहां अब गाड़ी में ग्लेन और वैन में बाकी सब आ जाते हैं और फाइनली यहां से रिक जान पाता है कि उसकी पत्नी और बेटा इसी कैंप में है, जहां वे दोनों भी रिक को जिंदा देख काफी ही खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। मगर शेन के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। उसने रिक की गैर मौजूदगी में उसके ही दोस्त की पत्नी से संबंध बनाए, मगर अब तो वो वापिस आ चुका है। तो शेन और लोरी दोनों ही कश्मकश में थे कि वे रिक को ये सब कैसे बताएंगे कि उसे मरा हुआ मान वे दोनों ही एक साथ सोए। अब इससे आगे क्या होगा, तीनों अपने रिलेशन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे और क्या रिक अपने दोस्त और अपनी पत्नी को माफ भी कर पाएगा। वहीं क्या वे ज़ॉम्बी से बच यहाँ से निकल भी पाएंगे, जानिए इस सीरीज के दूसरे पार्ट में। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।